एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमआरआई सिग्नल, रेजोनेंस, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के बारे में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इसमें मिलने वाली डिटेल्स आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, क्योंकि इसके इन सबको जाने बिना एमआरआई अधूरा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने एमआरआई पे प्रीवियसली काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमआर सिग्नल के साथ। द ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हैज़ अ प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। जो हमारा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है उसके पास प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी होता है। इट कॉन्स्टेंटली रोटेट्स एट लार्मर फ्रीक्वेंसी। और वो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी कौन से रेट पे रोटेट करता है? लार्मर फ्रीक्वेंसी के रेट पे। इन द ट्रांसफर प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेट करता है, मतलब कौन से XY प्लेन में। एंड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट वाइल डूइंग सो। और उस दौरान वो इलेक्ट्रिक करंट को भी इंड्यूस करता है। द रिसीवर RF कॉइल रिसीव्स दिस करंट एज एन एमआर सिग्नल। और वही करंट जो वो रिसीव कर रहा होता है उसको, जो हमारा एमआरआई का कॉइल है, रिसीवर RF कॉइल होता है, वो उसको एमआरआई सिग्नल के तौर पे रिसीव करता है। The strength of the signal is proportional to the magnitude of the transverse magnetization। और इस सिग्नल का स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन के साथ। MR signals are transformed into an MR image by computers using mathematical methods such as Fourier transformation। उसके बाद जो MR सिग्नल्स होते हैं उसको हम MR इमेज में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। और उस दौरान हम एक मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करते हैं जो हम कहते हैं जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे प्रोड्यूस होता है हमारा MR सिग्नल। और फिर जो कम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोसेसिंग के जरिए हम उस सिग्नल्स को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। देन अब पढ़ते हैं रेजोनेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। The RF pulse causes protons to absorb energy। जो RF pulse आप पेशेंट को देते हैं, मतलब जब हमारा पेशेंट मैग्नेट के अंदर प्लेस हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है सेंडिंग RF पल्स। तो जो RF पल्स हम वो उनको देते हैं वो प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं उससे कुछ एनर्जी। देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स फ्लिप अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब उनका मैग्नेटिक मूवमेंट फ्लिप हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। This shifts the net magnetization vector into the transverse plane, usually 90 डिग्री और 180 डिग्री का फ्लिप होता है। Once the RF is turned off, जब RF फिर हम देना बंद कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारा स्कैनिंग चल रहा है तो हम लगातार RF देते जा रहे हैं। एक सर्टेन टाइम के लिए हम RF पल्स को सेंड करते हैं, प्रोटॉन्स उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में अपने जाते हैं, जिसको हम लोग एक मेटा स्टेबल का भी स्टेज कहते हैं। प्रोटॉन्स रिलीज दैट एनर्जी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। फिर वो एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया था हाई एनर्जी को जाने के लिए, वो फिर उसको रिलीज करना स्टार्ट करते थे। एंड दैट एनर्जी इज डिटेक्टेड एज द एमआरआई सिग्नल। और वो एनर्जी वो उनको रिलीज करते हैं, उसी को हम एमआरआई सिग्नल के तौर पे डिटेक्ट करते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, रेजोनेंस इन एमआरआई इज व्हेन द मशीन सेंड्स इन रेडियो वेव्स दैट मैच द प्रोटॉन्स नेचुरल वोबल स्पीड। जो हम RF पल्स की एनर्जी भेज रहे हैं वो अगर प्रोटॉन्स की नेचुरल वोबल स्पीड को मैच कर रहा है तो वो अलाउ करेगा प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना एनर्जी। तो वो RF पल्स से कुछ एनर्जी तभी एब्जॉर्ब करेंगे अगर जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है प्रोटॉन्स की नेचुरल वोबल स्पीड के साथ। एंड देन रिलीज अ सिग्नल वी कैन यूज टू मेक इमेजेस। फिर वो इमेजेस, मतलब वो जो एब्जॉर्ब किया हुआ एनर्जी होता है, वो जब हम RF पल्स भेजना बंद कर देते हैं तो फिर वो जो प्रोटॉन्स है नेचुरल स्टेट में वापस आने लगते हैं, तो वो उस दौरान एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। और उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम एमआरआई सिग्नल के तौर पे डिटेक्ट करते हैं। चलिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में इमेज के जरिए समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, the TM vector starts reducing in its magnitude immediately after its formation because of dephasing protons. The LM starts gradually increasing in its magnitude. The resultant net magnetization vector formed by addition of these two LM and TM vectors gradually moves from the transverse XY plane into vertical Z-axis. As long as the NMV is in the transverse plane, it produces current in the receiver coil. This current is received by the coil as
MRI सिग्नल। तो इस चीज़ का मतलब अगर सिंपली हम समझें तो क्या हुआ कि जब हमारे प्रोटॉन्स ट्रांसवर्स स्टेट में जाते हैं रेजोनेंस के बाद, तो उसके बाद जब हम RF पल्स सेंड करना बंद करते हैं तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है, मतलब जैसे अगर आपको मैं नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ, अगर हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं, हमने अचानक से खाना खाया खूब सारा, फिर हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी आई, हम 2-3 फ्लोर ऊपर चले गए मतलब कुछ काम करने, फिर हमारे अंदर की एनर्जी ड्रेन्ड आउट हुई, फिर हमें आना है उसी बेस स्टेट में, नीचे ही आना पड़ेगा, थक गए क्योंकि, फिर रेस्ट के लिए हमें वही वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा ही प्रोटॉन्स के साथ होता है, प्रोटॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जाते हैं हाइयर एनर्जी स्टेट पे, फिर उसके बाद जब उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी नेचुरल बेस पे आते हैं और उस दौरान जो एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी है वो उनसे रिलीज होता है और वही एनर्जी MR सिग्नल के तौर पे डिटेक्ट होता है। तो इसी चीज़ को इस PPT में और थोड़ा सा इलाबरेट करके पढ़ते हैं स्लाइड में। व्हाट हैपेंस व्हेन द RF पल्स इज स्विच ऑफ। आखिर जब RF पल्स स्विच ऑफ हो जाता है उसके बाद आखिर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से MR सिग्नल्स डिटेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। व्हेन द RF पल्स इज स्विच्ड ऑफ, LM starts increasing along the z-axis and TM starts reducing in the transverse plane। जैसा हमने पढ़ा था कि जैसे ट्रांसवर्स प्लेन से जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो वापस से लॉन्गिट्यूडनल में आने लगते हैं, तो इसी को हम मतलब इसी टाइम मतलब LM इंक्रीज होने लगता है क्योंकि LM से प्रोटॉन्स जा रहे हैं और TM से प्रोटॉन्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। सो द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ LM इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और while a reduction in the magnitude of TM is called transverse relaxation। मतलब जब लॉन्गिट्यूडनल में जा रहे होते हैं मतलब प्रोटॉन्स, तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, और ट्रांसवर्स से रिड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। तो अब लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन के बारे में चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, कितना % का रिकवरी होता है। सो व्हेन द RF पल्स इज स्विच्ड ऑफ, जब RF पल्स हमारा बंद हो जाता है, तो आप ये सोच जान लीजिएगा कि रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारा RF पल्स के स्विच ऑफ होने के बाद ही होता है, उससे पहले रिलैक्सेशन नहीं होता है। सो स्पिनिंग प्रोटॉन्स स्टार्ट लूजिंग देयर एनर्जी। जो प्रोटॉन्स ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की थी, मतलब जो हाइयर एनर्जी पे गए थे एक्साइटेड होके, वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी एनर्जी को लूज करना। द लो एनर्जी प्रोटॉन्स टेंड्स टू अलाइन along the z axis, फिर वो अलाइन होने लगते हैं z axis के साइड। As more and more protons align along the positive side of the z axis, there is gradual increase in the magnitude recovery of the LM। सो जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन मतलब z एक्सिस पे अलाइन होने लगते हैं, तो वहाँ के उस साइड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं, और ये होता है हमारे z एक्सिस के साइड। The longitudinal relaxation is also called spin lattice relaxation। तो हम अपने longitudinal relaxation को spin lattice relaxation भी कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि longitudinal relaxation को आखिर और क्या कहते हैं। The time taken by LM to recover on fish in original value after the RF pulse is switched off is called the longitudinal relaxation time और T1। तो ये है इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। और आखिर आपको ये चीज़ भी काफ़ी इजीली समझ में आ गई होगी कि जब वो प्रोटॉन्स मतलब अपने वापस के स्टेट में आने लगते हैं तो इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं। तो इस डायग्राम के जरिए आप समझिए, देख सकते हैं पहले TM मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारा मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो एनर्जी है प्रोटॉन्स का, फिर ग्रेजुअल मतलब डिक्रीजिंग स्टार्ट हुआ, थोड़े थोड़े प्रोटॉन्स z एक्सिस में आने लगे, फिर कम्प्लीटली LM रिकवर्ड हो गया, मतलब सारे के सारे प्रोटॉन्स हमारे z एक्सिस पे वापस आ गए। देन लेट्स स्टडी अबाउट द ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ magnetic forces of proton precessing at similar frequency। The greater the number of protons precessing at the same frequency, stronger the TM। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रीसेस करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी में, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा TM होगा। These protons are constantly exposed to static or slowly fluctuating magnetic field। ये प्रोटॉन्स लगातार एक्सपोज होते हैं स्टैटिक और स्लो फ्लक्चुएटिंग लो मैग्नेटिक फील्ड के सामने। हेंस दे स्टार्ट लूजिंग ऑफ देयर फेस आफ्टर द RF पल्स इज स्विच्ड ऑफ। फिर वो तो जब मतलब घूम रहे होते हैं जब तक उसके अंदर एनर्जी है,
बट जैसे ही RF पल्स स्विच ऑफ होता है वो अपनी एनर्जी को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस गोइंग आउट ऑफ फेज ऑफ प्रोटॉन्स डिफ्यूजिंग रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ TM एंड इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। तो ये जस्ट उसका वाइस वर्सा है, जैसे कि उसमें रिलैक्सेशन मतलब इसमें से जब प्रोटॉन्स लूज करने लगते हैं, मतलब यहाँ से देखे LM पे जाने लगते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। तो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन रिलैक्सेशन। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द टाइम टेकन बाय TM टू रिड्यूस इट्स ओरिजिनल वैल्यू is the transverse relaxation time or T2. This is the simple definition of the transverse relaxation. तो इस डायग्राम से आप सिंपली समझ सकते हैं कि ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन आखिर होता कैसे। तो जैसे कि अभी सेम ये LM के जैसे ही होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन के जैसे। पहले TM पे हमारा प्रोटॉन्स की एनर्जी है, फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज होके Z एक्सिस पे जाने लगा, फिर कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया। तो जब कंप्लीटली यहाँ पे कुछ भी प्रोटॉन्स TM पे नहीं बचते, उसी को हम कंप्लीट ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। तो लास्टली हम पढ़ते हैं T1 के बारे में। T1 इज द टाइम टेकन बाय LM टू रिकवर आफ्टर द RF पल्स इज स्विच ऑफ। T1 वो टाइम होता है मतलब जिस दौरान LM को पूरा टाइम लगता है रिकवर होने में, जब RF पल्स बंद हो जाते हैं। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट टाइम बट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। T1 इज द टाइम व्हेन LM रीचेज बैक टू 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो 63% टोटल हमारा ओरिजिनल वैल्यू में जब आ जाता है, उसी को हम T1 टाइम कहते हैं। द कर्व शोइंग ग्रेजुअली रिकवरी ऑफ LM अगेंस्ट टाइम इज कॉल्ड द T1 कर्व। 1/T1 is the longitudinal relaxation rate. Then T2 is the time taken by TM to disappear. T2 वो टाइम होता है जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से पूरे प्रोटॉन्स डिसअपियर हो जाते हैं। सिमिलर टू T1 इट इज़ अ कांस्टेंट एंड नॉट एन एग्जैक्ट टाइम। ये भी मतलब कांस्टेंट होता है बट एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द TM टू रिड्यूस टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो T1 में जैसे कि 63% होता है, इसमें 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होता है। द कर्व शोइंग अ डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड डिके ऑफ द TM प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इज कॉल्ड द T2 कर्व and 1/T2 is the transverse relaxation rate. So this was all about the MRI signal, resonance, longitudinal relaxation and transverse relaxation. अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।